आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेराज। बोलिए 52 गजा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। बुद्धि की अंतिम रेखा पार हो जाती है, बुद्धि की अंतिम रेखा पार हो जाती है, तब भक्ति के धरातल पर पहला कदम बढ़ता है। बुद्धि की अंतिम रेखा पार हो जाती है, तब भक्ति के धरातल पर पहला कदम रखा जाता है। बुद्धि से भक्ति नहीं की जाती, भावों से भक्ति की जाती है। ये आचार्य मानतुंड आचार्य ने पिछले 5 श्लोकों में हमें बता दिया कि जिनके पास में खूब बुद्धि है, जिनके पास में खूब शक्ति है, जिनके पास में खूब सामर्थ्य है, वही भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भाव चाहिए, बुद्धि नहीं। कल हमने ये भी बताया था कि अपने अज्ञान को जो पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अपने अज्ञान को जो पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। ज्ञानी होता है वो मानी नहीं होता, और जो मानी होता है वो ज्ञानी नहीं होता। क्योंकि जिसके दिल में अभिमान बैठा हुआ है, हमारे मौसम भैया जो है ये भजन खूब गाते हैं, तो जिस दिल में अंधकार, जिस दिल में, जिस घर में अंधकार, वहाँ भगवान कहाँ से आए, और जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार होगा वहाँ पर मेहमान नहीं आएगा, और जिस दिल में या जिस मन में अभिमान होगा वहाँ भगवान कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभिमान को पहले तिरोहित करना जरूरी होता है, तभी वो भगवान के लिए बैठने के लिए सिंहासन दे सकते हैं। तो मैंने कहा अब मानी है तो ज्ञानी नहीं, और ज्ञानी है तो मानी नहीं हो सकते। विनम्र व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। विनम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है, जुटता वही है जिसमें जान होती है। क्या बोला? अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है, जुटता वही है जिसमें जान होती है। जान है तो वही झुकेगा, नहीं तो बिल्कुल अकेले रहेगा। बिल्कुल हाँ, कोई माला भी पहनाए तो गर्दन भी नहीं झुकाएगा, फिर तो ये तो अकड़ हो जाती है। इससे अपन को, और एक बात और बता दूं, जो महान लोग होते हैं ना, वे अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। होते तो वो ज्ञानी है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये महानता होती है, और इसी महानता के कारण अपन उनको पूजते हैं, अपन उनको पूजते हैं। आज के श्लोक में भी कुछ ऐसा ही मानतुंड आचार्य अपने सामने रख रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं,
फिर उसके बाद में उसका भाव भी देखेंगे। उसके माध्यम से आचार्य मानतुंड आचार्य हमसे क्या कहना चाहते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलकिलमदौ मधुरं विरोति, तच्चामृतचारुकलिका निकरे कहेतु। पहला ही अक्षर दिया है जो मैंने बोला था ना, अल्प श्रुतम। अल्प यानी थोड़ा, श्रुतम यानी ज्ञान, या श्रुतम यानी शास्त्र, है ना। शास्त्रों का मुझे ज्ञान नहीं है भगवान। अल्प श्रुतम, मैं अल्प श्रुत हूँ। और श्रुतवताम, श्रुतवताम यानी विद्वान, जो श्रुत में खूब पारंगत है। उन श्रुतवता विद्वानों में मैं बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ। परिहास धाम, परिहास धाम यानी जैसे कोई ज्ञानियों के बीच में मूर्ख बोले ऐसा हो जाएगा। तो परिहास धाम यानी हंसी का पात्र बन जाऊंगा। हे भगवान, मैं मुझको अल्पश्रुत, मैं अल्पश्रुत वाला हूँ, विद्वानों के बीच में हंसी का पात्र बन जाऊंगा। त्वद भक्ति, लेकिन त्वत यानी आपकी, भक्ति यानी भक्ति, आपकी भक्ति बलात् मुखुरे कुरुते माम, मतलब बलात् यानी जबरदस्ती, मुखुरे यानी बोलते हैं वाचाल कर रही है, अंदर से हिलोर मार रही है, जबरदस्ती मुझको बुलवा रही है। हे भगवान, हे भगवान, अल्पश्रुत हूँ, थोड़ी बुद्धि वाला हूँ, जानता कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझे अंदर से प्रेरित कर रही है। जैसे प्रेशर होता है ना, तो प्रेशर होता है तो अपना आप ही बोलना वो शुरू कर दे, ऐसा प्रेशर के साथ में अंदर से मैं वाचाल हो रहा हूँ आपकी भक्ति करने को। कैसे? उदाहरण तो देखो, उदाहरण ऐसा दिया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कोकिल है किल मदोह। कोकिल का मतलब होता है कोयल, कोकिल यानी कोयल। कोयल भी दो तरह के होते हैं, एक नर और एक मादा। ये जो अपन आवाज़ सुनते हैं ना, ये मादा कोयल की सुनते हैं। नर कोयल का कलर होता है, नर कोयल जो ये है, इस नर कोयल की सुनते हैं, उसका रूप काला होता है। और मादा कोयल जो होती है उसका रूप कैसा होता है? बोलो, मटमैला जैसा होता है। आपने देखा कभी कोयल? नहीं देखी, मतलब नर कोयल नहीं देखा है ना। हाँ, कोयल तो देखी लेकिन कोयल नहीं देखा, ऐसा समझ लो आप। तो मतलब दोनों को कोयल ही बोलेंगे। तो नर कोयल, नर कोकिल वो भी कम दिखती है। आप देखो, आवाज़ तो आएगी आपको लेकिन दिखेगी नहीं, क्योंकि वो छुप जाती है, छुप जाती है। वो छुप कर पत्तों के बीच में और फिर अपनी कूक बोलती है। तो क्यों ऐसा? इसका भी एक उदाहरण देखो याद आ रहा है कि एक बार ऐसा हुआ
कि व्यक्ति के पास में जो चीज़ होती है वो चीज़ का महत्व नहीं समझता। ये एक विडंबना है। जिसके पास में, जैसे अभी यहाँ पर दुर्लभ साई संदान साई विराजमान है, तो उसका महत्व तो अभी उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। कम आ रहा है, आ तो रहा है। आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, उनको ही आ रहा है, जो नहीं आया उनको नहीं आ रहा है। जब वो चले जाएंगे तब फिर समझ में आएगा, अरे दिवाली आ गई। आप देखना, ऐसा लगता है। या जो आप तो छोड़ो, अपने, अब मैं आपके ऊपर उदाहरण नहीं, मैं अपना दे दूं। मेरे पास में भी जो है उसका महत्व मैं नहीं आंक पा रहा हूं, जो नहीं है उसका। जैसे 4 पुस्तक सामने रखी हुई है, तो वो 4 पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, वो जो 5वीं पुस्तक अलमारी में अंदर रखी हुई है उसके बारे में ध्यान जा रहा है कि यार वो पुस्तक यहाँ है नहीं, उसमें से वो बात देखना था। तो भैया इनमें भी तो वो बात लिखी हुई है। जो नहीं होता है उसको ज़्यादा। तो उदाहरण ये था कि एक बार कोयल ने, ये क्या बोलते हैं अपने, मोर, जो अभी ये श्रावण का महीना चल रहा है, तो इसमें मोर जो है, मोर, तो मोर का बच्चा नाचता है और नाचते नाचते पंख झड़ा देता है। तो पंख झड़ गया, तो इधर कोयल का जो बच्चा था उसने बोला, माँ मेरे एक काले काले पंख अच्छे नहीं है, माँ मेरे एक काले काले पंख अच्छे नहीं हैं, वो देखो ना मोर के पंख कितने सुंदर हैं, मुझे मोर जैसा पंख चाहिए। तो माँ गई और निवेदन करी कि मेरा बच्चा रूठ गया है, एक पंख दे दो। उसने अपना पंख एक जड़ाया और वो पंख जड़ा हुआ था ही, उठाया, चोंच में लाई और अपने बच्चे के पंख में लगा दिया। जैसे ही बच्चे को, कोयल के पंख को, बच्चे को मोर का पंख मिला, तो वो भक्ति से झूम उठा और कूटने लगा। और जैसे ही वो अच्छी कूट लगाई, उसने जो आवाज़ सुनी, तो मोर का बच्चा मचल उठा, मोर का बच्चा मचल उठा, रोने लगा, माँ मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, मुझे तो कोयल जैसी आवाज़ चाहिए, मुझे तो कोयल जैसी, कोकिल कंठा बोलते हैं ना, कोकिल कंठ, बिल्कुल सुरीली आवाज़ जिसकी होती है, तो मुझे तो कोयल। मोर का बच्चा कोयल की आवाज़ के लिए तरस रहा है और कोयल का बच्चा मोर के पंख के लिए। यही संसार की स्थिति है। तो वो अपनी आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, दे रही या दे रहा, जो कोयल है वो अपनी आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहा और छिपकर बोल रहा है, क्यों, मेरे को ये काले काले पंख कोई देख न पाए। यही उसका एक कारण होता है। आप देख लो, कभी भी आवाज़ आएगी, कोई भी कोयल आपको नज़र नहीं आएगा। वो कोयल जो काला जो होता है, वो अपना काला रूप दिखाना नहीं चाहता, और होता भी है। आप देख लो घर परिवार में भी आप बहुत सुंदर भी हैं, और यदि मान ली थोड़े से वस्त्र ऐसे फटे टूटे पहने हुए हैं, तो अब अभी बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कोई देख न ले, कोई देख न ले। तो ये एक होता है, टेंडेंसी होती है अपनी। तो उस चक्कर में काले रूप को दिखाना नहीं चाहता। कोयल किल निश्चय ही मदो, मदो यानी जिसमें मद छा जाता है सबके ऊपर, वो होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में एक फूलों का सुगंध सब तरफ फैल जाती है, और उस सुगंध के कारण केवल भंवरे ही मंडराते नहीं हैं, हाथी भी मदमस्त हो जाते हैं, और जो पिकनिक में घूमने वाले लोग हैं वो भी उस समय, है ना, बागों में बगीचों में मिलेंगे आपको, क्योंकि उस समय बसंत ऋतु अपने चरम पे होती है। तो मदो यानी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में मधुरम, मीठा मीठा, विरोती, विरोती का मतलब होता है बोलना, कोयल का बोलना। तो कोयल निश्चय ही
बसंत ऋतु में बहुत ही मीठा बोलती है। उसमें उसका अपना बोलना हाथ नहीं है, उसमें वो खुद नहीं बोलती, कौन बुलवाता है? आचार्य श्री जी उदाहरण दे रहे हैं। तत् चाम्र, तत् च, उसमें आम्र, आम की, चारु सुंदर, कलिका मंजरी, निटर, निटर यानी होता है समूह, एक हेतु, एकमात्र कारण है। एकमात्र उसमें कारण क्या है? जो आम की कलिकाओं का समूह है, यानी आम्र मंजरी है, वो बुलवा रही है। कौन बुलवा रहा है? आम्र मंजरी बुलवा रही है। आम्र मंजरी उसको प्रेरित कर रही है। यहाँ पर एक प्रतीक अर्थ भी है, आध्यात्मिक अर्थ भी है, शाब्दिक अर्थ मैंने अभी आपके सामने रखा। एक बार फिर से मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि हे भगवान, अल्प श्रुत वाला मैं होकर भी विद्वानों के बीच हंसी का पात्र हो जाऊंगा, फिर भी आपकी भक्ति मुझे भीतर से त्वद भक्ति एव बलात्, आपकी भक्ति मुझे बुलवा रही है। मैं नहीं बोल रहा, आपकी भक्ति बुलवा रही है। जैसे बसंत ऋतु में कोकिल है, मदो, बसंत ऋतु में निश्चय से कोयल स्वयं मीठा मीठा गाती है। वो स्वयं नहीं गा रही, उसको गाने के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है। बाकी दिनों में तो वो नहीं बोलती, बाकी दिनों में तो वो चुप रहती है, तो उसी समय क्यों बोल रही है? इसलिए बोल रही है क्योंकि तच्चाम्र चारु करिका निकरेक हेतु, एक हेतु, एक कारण उसमें है, आम की कलिकाओं का समूह, आम की वह मंजरी, जिसको देखकर हर कोई उसकी गंध से प्रेरित होता है और बोल उठता है। तो यहाँ पर एक ये अर्थ था। एक अर्थ ये भी है कि बसंत ऋतु जो है, वो बसंत ऋतु वो प्रभु के प्रतीक हैं। यहाँ पर प्रभु जो है वो बसंत ऋतु के प्रतीक हैं। बसंत ऋतु के प्रतीक कैसे हैं कि प्रभु को देखकर हर कोई का मन भक्ति करने का हो जाता है। तो बसंत, प्रभु तो प्रतीक हो गए बसंत ऋतु का, और कोयल हो गई भक्त। यहाँ पर कोयल कौन हो गई? भक्त। तो भक्त जो है जब प्रभु को देखेगा, जब बसंत ऋतु आती है और आम्र मंजरी रूपी उसकी भक्ति, जैसे ही उसमें पुष्प आते हैं तो उसके भीतर की भक्ति उमड़ उठती है और वो वाचाल हो उठता है प्रभु की भक्ति करने के लिए। दूसरा अर्थ है कि जो विद्वान है, उन विद्वानों की सभा में हर कोई नहीं बोल सकता है, हर कोई नहीं बोल सकता है। वही बोल सकता है जो अल्प श्रुत होने के बाद में भी भक्ति रूपी शक्ति उसके बीच में आती है। यहाँ पर आचार्य मानतुंड बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप बुलवा रहे हैं। अभी तक 5 श्लोकों में वो स्वयं बोलना चाह रहे थे, लेकिन अब मैं नहीं, आपकी भक्ति मुझे बुलवा रही है। तो 3 शब्द होते हैं। एक होता है आचार्य श्री जी के मुझसे कई बार सुना मैंने, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। टेक्निकल शब्द हैं, थोड़े याद रखोगे तो याद होगा। हालांकि द्रव्य संग्रह आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आता है कि कर्ता, भोक्ता और स्वामित्व। आत्मा व्यवहार से, अपने व्यवहार से तो वो बाहर का करता है, लेकिन निश्चय से वो किसी का करता नहीं है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा भोक्ता नहीं है और आत्मा किसी का स्वामी नहीं होता है। व्यवहार से कर्ता, भोक्ता और स्वामित्व है। यहाँ पर भी भगवान मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो आचार्य मानतुंड आचार्य इतने बड़े विद्वान होने के बाद में भी सबसे पहले तो वो अपने आप को
अल्प श्रुत कह रहे हैं, मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं थोड़े श्रुत को जानता हूँ, थोड़े ज्ञान वाला हूँ। ये वही बोल सकता है जो महान होता है। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि महान व्यक्ति ही ऐसा कहेगा। और उसके बाद में आप देखिए, एक रात में जिन्होंने 48 छंदों की रचना कर दी, बोलो उस 7वीं 8वीं शताब्दी में, 6वीं 7वीं शताब्दी में, एक रात में। सवेरे तो सारे ताले टूटे हुए थे, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बंद किया उनको, और तीनों बार ऐसी ही हालत हुई। तब राजा नतमस्तक हो गया कि ये तो, वो बाहर बैठे हुए मिलते थे, उनको वो अंदर बंद करके जाते थे और वो बाहर शिला पर बैठे हुए मिलते थे। तो ये स्थिति, ये मतलब अद्भुत चमत्कार जिसको बोलेंगे, ये भक्ति के माध्यम से। और वो ही कर सकता है जिसके दिमाग में अपन 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। 2 शब्द बोलने के लिए हमें चिंतन करना पड़ता है, और वो जो बोल रहे हैं, ये होता है कि भक्ति के अंदर, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, भक्ति के अंदर हम जो उद्गार प्रकट करेंगे वही चमत्कारिक हो जाते हैं, वही शब्द चमत्कारिक हो जाते हैं। हम तो ये लिखे लिखाए शब्द पढ़ते हैं, जो दूसरे पूजा लिख गए वो अपन ने उन्होंने लिख दिया भावों की निर्मल। अभी आप देखो, अभी मौसम भैया जब भक्ति कर रहे थे तो वो भक्ति में इतने भाव विभोर थे कि जो उनके मन में आ रहा है वही आपने देखा होगा ना, अभी वो अपना आप ही बनते हुए चले जाते हैं। वहाँ छंद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमको कौन से छंद में गाना है, हमको कौन से छंद में बोलना है, और अपना आप ही, और उनके भीतर से वो उमड़ते हैं, उमड़ पड़ते हैं। इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति उसी का नाम है। भावों से भर जाता है व्यक्ति, और भावों में फिर उसको कुछ नज़र नहीं, टाइम भी चला जाए तो वो व्यक्ति मतलब समय की सीमा को वो देखना नहीं चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि भक्ति में घड़ी नहीं देखी जाती। क्यों मौसम भैया? भक्ति में घड़ी नहीं, कोई भक्ति घड़ी देख के करते हैं क्या? आप घड़ी देख रहे हो, उसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं है प्रभु की तरफ, श्रद्धा से करते हो। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अल्प श्रुत वाले वह भक्ति कर रहे हैं मानतुंड आचार्य। तो मैं बोल रहा था, कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठो। मैं करने वाला हूँ, परिवार में मैं घर चला रही हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, यदि मैं नहीं हूँ तो हो ही नहीं। हाउ, ये सब अपने आप में कर्ता बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, ये मिथ्यात्व कहलाएगा। स्वामी दूसरा है भोक्तृत्व। मैं भोगता हूँ, कुछ भी नहीं, हम कोई भोगता नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। यहाँ पर एक और आया बहुत अच्छा इस छंद में कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। जो सौंदर्य लोग होते हैं ना, ज़्यादा शुद्ध निश्चय ने, तो वो लोग निमित्त को मानते ही नहीं, उपादान ही सब कुछ है। अरे उपादान तो उसके 12 महीने था उस कोयल के भीतर। बोलो 12 महीने उपादान नहीं था क्या? फिर वो 2 ही महीने क्यों कूट रही है? 2 ही महीने क्यों बोल रही है? वो 2 ही महीने क्यों गा रही है? आम्र मंजरी का निमित्त नहीं था, आमों की उस बयार का निमित्त नहीं था, बसंत ऋतु का निमित्त नहीं था। इसलिए निमित्त भी प्रधान होता है और उपादान भी प्रधान होता है। दोनों अपने अपनी जगह है। आप इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंड आचार्य कहना चाहते हैं, बिना कारण के कोई कार्य न आज तक हुआ है और न होगा। लिख लो। इसलिए कारण को अपन पकड़ें, कारण पकड़ लेंगे, कार्य अपना आप अच्छा होगा। आपके पास में अभी कारण बहुत मजबूत है, तो भक्ति भी अच्छी करो,
क्यों इंद्रजीत जी? हाँ, भक्ति भी अच्छी करें और कर ही रहे हैं। 48 दिन का आपने जो ये विधान कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसमें उत्साह उमंग पूर्वक आप लोग प्रतिदिन भाग लें, ताकि आपके भीतर की वह जो शक्ति है वह जागृत हो। और किसने कहा हमें बेड़ियां तोड़ना है? हमें तो अनादिकाल से जो बंधन में बने हैं, कर्म रूपी जो बेड़ी लगी है, उसको काटना है। वो यदि टूट जाएगी तो हमारा ये भक्ति करना पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। और भक्ति का प्रमुख उद्देश्य भी वही होता है। व्यक्ति जब अपने आप को अल्प मानता है, उसमें वो चाहता है कि मेरे में इतनी शक्ति कहाँ है। तो एक बार एक कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी कि मैं तुम तक कैसे आ पाता, मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाऊँ मिले ही कहाँ। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाऊँ मिले ही कब थे, जो ले आए चरण यहाँ तक, जो ले आए चरण यहाँ तक, वो तो पाँव तुम्हारे ही तो थे, वो तो पाँव तुम्हारे ही तो थे। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। जो लिखवाए छंद यहाँ पर, जो भी गाए छंद यहाँ पर, वो सब शब्द तुम्हारे ही तो थे, वो शब्द वो सब शब्द तुम्हारे ही तो थे। इसलिए तुम्हारे ही द्वारा जो रचे हुए जब शब्द अपने कहाँ हैं, है न? मैं मेरे अपने पाँव कहाँ हैं जो चल पाता? अपन तो उनको मानो, उनको पूजो, उनकी भक्ति करो जिन्होंने सब कुछ पार कर लिया है, सब कुछ गा लिया है और मंजिल को पा लिया है। तो निश्चित रूप से हम उस मंजिल को पा लेंगे। समय भी अपना हो रहा है। अपन को मिला है, उसमें आज के पूरे प्रवचन का सार यही है कि जो हमें मिला है उसको हम पहचानें और उसको पहचान कर उसका सदुपयोग करें। योग का मिलना ही दुर्लभ होता है और फिर उसका सदुपयोग करना तो महान दुर्लभ होता है। इसलिए योग मिला है तो उपयोग करो, योग मिला है तो उपयोग करो। उपयोग करेंगे तो तर जाएंगे और उपभोग करेंगे तो मर जाएंगे। जीवन एक कड़वी तुमड़ी की भांति है, जीवन एक कड़वी तुमड़ी की भांति है। इसका उपयोग करो तो उस पार पहुंच जाओगे और यदि खा लेंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा और फूड पॉइजन होने के बाद में वह आपकी जान भी ले लेती है। इसलिए ये जीवन जो मिला है यह भी हमें उपयोग के लिए मिला है, उपभोग के लिए नहीं। हम विषय वासनाओं के अंदर उपभोग कर रहे हैं। यदि वो उपभोग है और यदि मान लीजिए भक्ति भाव में या अच्छे कार्यों में, शुभ में उपयोग करेंगे तो वह उपयोग है। इसलिए उपयोग करेंगे। उपयोग वही कर पाएगा जो हमेशा सामने अपनी आयु को ध्यान में रखेगा। न जाने किस घड़ी कौन का बुलावा आ जाता है, आ जाए। इसलिए हमें जितना समय मिला है उसका उपयोग कर लो। उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे होता है ना कि आयु रूपी टिकट सबके पास में है। बहुत अच्छा, आयु रूपी टिकट सबके पास में है, लेकिन कर्म रूपी टीटी कब आ जाए कोई पता नहीं। आयु रूपी टिकट तो आपने ले रखा है, लेकिन उसका जो कर्म रूपी टीटी है उसका मालूम है क्या? कौन से स्टेशन पर उतरना है? टिकट ले रखा है, लेकिन कहाँ पर उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, कब वह
अनवैलिड हो जाएगा, उससे एक कदम भी आप आगे जा नहीं सकते। खुद भगवान पारसनाथ भी आ जाएं तो वो आपको आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए जो समय मिला है उसका उपयोग बहुत अच्छे से करें। आने वाले समय में यहाँ पर और भक्ति भाव, अभी केवल 48 दिन का ही मत समझो, इसमें बीच बीच में और भी अवसर आपको विशेष प्राप्त होने वाले हैं। दीक्षा दिवस है दुर्लभ सागर जी महाराज का 3 तारीख को, बोलो उसको मनाओ। ठाठ से किसने मना किया? अभी से भूमिका बनाओ, मात्र 10-12 दिन बचे हैं। बड़वानी वालों उसकी एक मीटिंग बुलाओ। और 4 तारीख को मोक्ष सप्तमी, 3 तारीख को दीक्षा दिवस को नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक भी हमारे गुरुजी भी छांट छांट के काम करते हैं। आप देखो हमारी दीक्षा गुरु पूर्णिमा को दी, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा तो मनाएंगे। इसी प्रकार से सारे दीक्षित जितने हुए वो कोई न कोई तीर्थन करके कल्याण को के अवसर पर ज़्यादा महाराज जी चाहते हैं। तो इसी प्रकार से शरद पूर्णिमा है, तो यहाँ पर भी 3 तारीख को नेमिनाथ भगवान का विधान शायद रखा इन लोगों ने, कमेटी वालों ने। क्यों? तो नेमिनाथ भगवान का आगामी 3 तारीख को यहाँ पर विधान होगा, और 4 तारीख को पारसनाथ का मोक्ष सप्तमी, जिसको मुकुट सप्तमी बोलते हो, वो विधान होगा। और 11 तारीख को रक्षाबंधन, हाँ खूब राखी बांधी है। इस बार एक ऐसे वात्सल्य के बंधन में, हम प्रेम के बंधन में बंधेंगे जो अद्भुत होगा। और उस दिन भी आपको विशेष, इन अवसरों पर विशेष प्रवचन तो आपको मिलेंगे ही, प्रासंगिक प्रवचन मिलेंगे। और उसके अलावा 13, 14 और 15 तारीख को क्या बता रहे थे? चिकित्सा शिविर है 13, 14 और 15 को। यहाँ पर लगभग देश के विभिन्न कोनों से वैद्य लोग आ रहे हैं, और वो वैद्य लोग यहाँ पर आपको आयुर्वेद, क्योंकि मेरा एलोपैथी पे विश्वास नहीं है, मैंने इन लोगों को पहले बोल दिया था, एलोपैथी से मेरा कोई सरोकार नहीं है। जो व्यक्ति को अंधकार के गर्त में ले जा रही है उसका नाम है एलोपैथी, और जो 2000 नहीं हजारों वर्ष से पूर्व से चल रही है, और उजाले की ओर स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली है। आपका सही आयु का वेद करा दे। अभी आयु की बात चल रही थी, वेद यानी वेदन, आपकी सही आयु का अवगत करा दे, उसका नाम है आयुर्वेद। इसमें भी आपको खूब सुनने को मिलेगा। तो 13, 14 और 15 को वो भी आप लाभ लेंगे। इस प्रकार से इन सब का लाभ उठाएं और निश्चित रूप से हम पाएं। तो आज एक बार फिर से कि किस प्रकार से आचार्य मानतुंड अपने आप को अल्पश्रुत मानते हुए एक भक्ति करने के लिए लालायित हो रहे हैं, एक वाचाल हो रहे हैं, मुखरीकृत हो रहे हैं। आगामी दिनों में जो श्लोक आएंगे, एक श्लोक में वो इसी प्रकार से भक्ति करते हुए अपन चलेंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।